ठीक है, और इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको सियान कर लेता हूँ, या मैं इसको वाइट ही रख दूंगा मैं। ठीक है, ओके, राइट, ओके ओके एंड ओके। ठीक है जी, यहाँ तक चीजें आ गई, आपको समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा ठीक है। हेलो। और कौन कौन है इस क्लास में? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है यासर भाई? हाँ हाँ, यासिर भाई क्या हाल है, आ गए? कैसे हैं? हाँ, आ गया हूँ। आप कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक भाई। चीजें कुछ समझ में आ रही हैं? अभी आया हूँ, मुझे तो अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आया ये अच्छा, तो पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आप दोनों के कंप्यूटर में सिविल 3D लगी हुई है? नहीं है, मेरे कंप्यूटर में नहीं है। आपके कंप्यूटर में नहीं, आपका कंप्यूटर कौन सा है? कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो? कॉन्फ़िगरेशन है सेवन, सेवन सिक्स सेवन का है। हाँ ठीक है, फिर हो जाएगा। तो अगर आपके पास सिविल 3D नहीं है तो आप ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पर आएंगे, ये गूगल पे जाएंगे ना, यहाँ पे आप लिखेंगे जी। गेट गेट इनटू पीसी डॉट कॉम, सही है? अच्छा, ये एक मैंने इंस्टॉल किया है ना। हाँ, कौन सा? 2012, 2000? 12। हाँ ठीक है, उसमें भी काम चल जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसके बाद आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से और अपनी सेटिंग के हिसाब से आप कोई भी मर्जी का अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, मसला नहीं है। मैं आपको सिंपल एक तरीका बता देता हूँ। अगर आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए या कुछ भी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से मैं जो अभी जिस 2025 यूज कर रहा हूँ ना, 2025 की जो ड्राइंग मैं आपको शेयर करूंगा तो वो उसमें नहीं खुलेगी, 2012 में नहीं खुलेगी, लेकिन मैं आपको डेटा शेयर कर दूंगा, आप वीडियो को देखे आप अपने हिसाब से वो अपनी वो सारी चीजें बना देना, सही है? ठीक है। ठीक है, अगर आप फिर भी आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो फिर ये वीडियो स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी जी। ठीक है, तो ये गेट इन टू पीसी की एक वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे सर्च बार में आके आप लिखोगे ऑटो डेस्क सिविल 3D, आप जैसे लिखोगे ना, ठीक है, तो ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप अपनी मर्जी का कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दें, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये करो, इसको करो, 2025 करो। ठीक है, ऑटो, ये ऐसे नहीं आएगा, ऑटो डेस्क ऑटो कैड सिविल 3D 2025 ऐसे आएगा। पूरा नाम लिखोगे ना तो ये डाउनलोड कर देना। डाउनलोड जब ठीक। हो जाएगा ना, इस वीडियो को आप स्किप कर लो, हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, इसको आप छोड़ दो। और जैसे आप वो करोगे ना, इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद जब उसको एक्टिवेट करेंगे ना, तो फिर मैं एक छोटी सी एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, और उसका एक्टिवेटर जो है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सिंपल उसको कॉपी करके उसकी, जैसे ये है ना, ऐसे राइट क्लिक करके इसकी जो है ओपन लोकेशन करोगे ना, ओपन फाइल लोकेशन, उसमें जाके वो पेस्ट करना है। कुछ भी नहीं करना, ये बस आपका सॉफ्टवेयर जो होगा परमानेंटली एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डाउनलोड करके मतलब छोड़ दे? हाँ नहीं नहीं, डाउनलोड करके आप अपना वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे 2025 वाला। ठीक है जी। जी जी। जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास ये आइकॉन शो हो जाएगा, एक आइकॉन शो होगा सिविल 3D 2025 मीट्रिक का, यानी कि ये जो मीट्रिक होगा हम्म। वो मीटर के लिए इस्तेमाल होता है। इसी के साथ साथ एक और आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, सिविल 3D। ठीक है, ये आता है सिविल 3D इंपीरियल। ठीक है, यही आइकॉन इसी जगह पे इसके नीचे बराबर में होगा। एक होगा सिविल 3D इंपीरियल और दूसरा होगा सिविल 3D मीट्रिक, आप दोनों में से किसी को भी क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो ये उसकी फाइल लोकेशन आ जाएगी। ठीक है जी, ये वाला लोकेशन आ जाएगा आपके पास। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा एक वो है फाइल भेजूंगा, उसको एक्सट्रैक्ट करके इसमें आप जैसे पेस्ट करेंगे तो आपके पास जो सॉफ्टवेयर वो परमानेंटली एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये एंटीवायरस बंद रखना है। यहाँ पे थ्रेड पे आके आप अपना ये मैंने सेटिंग में जाएंगे ना, तो ये आपको ये बंद रखना है हमेशा, जब जब तक आप उसको अपना एक्टिवेट ना कर दें।
ठीक है, मैंने तो बिल्कुल। कर दिया, मैं इसको दोबारा से ऑन कर दूंगा। ठीक है जी। ठीक। यासिर भाई, आज के क्लास आगे हम एक क्लास आगे आ चुके हैं, लेकिन वो क्लास रिकॉर्ड करके मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको वो इजीली समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी के लिए हम नेक्स्ट आगे उसमें चलते हैं, इससे आगे जो प्रोसेस होगा हम उस पर चलते हैं, ठीक है। ठीक। ठीक है यासिर। ठीक है। ठीक है। ओके, फिर भी इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कुछ भी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। इसका थोड़ा सा बेसिक गाइड कर दें अभी क्लास हाँ, में। मैं बेसिक गाइड कर लेता हूँ, बेसिक गाइड कर लेता हूँ। बेसिकली ये एक हमारा सॉफ्टवेयर सिविल 3D का, ठीक है। सिविल 3D बेसिकली एक डिजाइन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपनी कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकते हो। जैसे ग्रेडिंग कर सकते हो, साइट प्लानिंग कर सकते हो, टाउन प्लानिंग कर सकते हो इसमें, और सर्वे की सारी चीजें यहाँ पे एनालिसिस, उसके क्लेशेस फाइंड आउट कर सकते हो। और आप किसी भी तरह का रोड डिजाइन कर सकते हो, रेलवे डिजाइन कर सकते हो, एयरपोर्ट डिजाइन कर सकते हो, और ग्रेडिंग कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, आपको एक मैंने कहा था कि ये 20 किलोमीटर की एक आपने रोड अलाइनमेंट बनानी है, और मजीद उस पर आप फर्दर काम करो, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आप साइट सर्वे से बोलोगे कि मुझे डेटा दे दो, वो आपको डेटा देगा। डेटा देने के बाद आप सिविल 3D को दोगे डेटा, सिविल 3D उस पर सरफेस बनाएगा पॉइंट इंपोर्ट करके। उसके बाद फिर अपना आप अलाइनमेंट बनाओगे, अलाइनमेंट बनाने के बाद उसका आप असेंबली बनाओगे, असेंबली बनाने के बाद उसका आप कॉरिडोर बनाओगे, यानी कि उसके ऊपर रोड बनाओगे। ठीक है, अब चाहे वो रोड की अलाइनमेंट हो, चाहे वो हाईवे, मोटरवे, सुपर हाईवे, किसी भी चीज की अलाइनमेंट हो, या इवन स्टॉर्म वाटर ड्रेन हो, या किसी भी तरह का ट्रेंच हो, नाला हो, कुछ भी हो, आप सारी चीजें इसमें से कर सकते हो, ठीक है। ठीक। और इसके अलावा ये कुछ मेन्यूज हैं, यहाँ पे आप कोई भी अपनी फाइल ओपन कर सकते हो, यहाँ पे अपनी न्यू फाइल कर सकते हो। ये सिविल 3D के कुछ प्रोजेक्ट्स लगे हुए होते हैं यहाँ पे, आप उनकी ऑनलाइन इसमें कुछ ट्यूटोरियल्स दिए हुए होते हैं बेसिक के, अब वो देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे रिसेंट जो भी आप ड्राइंग्स खोल चुके हो, उसकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो रही होती है, ठीक है। इस पे आप करोगे तो लिस्ट शो हो जाएगी, ये फोर डॉट पे क्लिक करोगे तो आपके पास आइकॉन और उस प्रोजेक्ट की जो भी ड्राइंग होगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, ठीक है। और जैसे मैं इस पे ओपन करूंगा, तो मिसाल के तौर पे मैंने ये वाली फाइल ओपन कर ली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ होम है, होम के बराबर में आप इसके अंदर देखो जितने भी ये मेन्यूज नाम लिखे हुए हैं, सबका एक अलग अलग फंक्शन है, सब अलग अलग खुद का एक मेन्यू होता है, ठीक है। ये जो हमने पॉइंट्स बनाए थे, मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो भी ऑप्शंस हैं हम इसके नंबर वार इस पे हम डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, ये ड्राइंग खोली, प्रोस्पेक्टर पे किया। ये प्रोस्पेक्टर की ऐसी चीज होती है जैसे आपकी बाइक में, आपकी गाड़ी में कोई टूल बॉक्स होता है ना, इसी तरह से सिविल 3D के अंदर भी ये एक टूल बॉक्स है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। ठीक है, ये सिविल 3D के अंदर एक किस्म का टूल बॉक्स है जिसमें आप पूरी चीजें अपनी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टर है, प्रोस्पेक्टर के अंदर जितनी भी चीजें, अलाइनमेंट है, सर्वे है, क्रॉस सेक्शन है, कॉरिडोर है, ब्रिजेस हैं, असेंबलीज हैं, प्लान एंड प्रोफाइल है, सारी चीजें, सरफेस पॉइंट्स, जो भी चीजें आपकी यहाँ से कंट्रोल होगी, आप उसकी मजीद कोई सी भी सेटिंग करें, डिलीट करें, ऐड करना चाहें, वो सारी यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे आती है वो है, एक मेन्यू आता है सेटिंग का, अपनी ड्राइंग की कोई भी चीज यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे सेट करके दिखाऊंगा, सर्वे, सर्वे का भी काम नहीं है। टूल बॉक्स, टूल बॉक्स का ये काम होता है कि ये रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट मैनेजर, आप अपनी सिविल 3D की कोई भी चीज जो रिपोर्ट होगी वो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे साइट एग्जीक्यूशन होती है, आप उसको साइट करनी, साइट पे लेआउट करने के लिए या कोई भी चीज मेजर करने के लिए आप यहाँ से उसको वो डेटा भेज सकते हैं। जैसे अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट का आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, आप कोऑर्डिनेट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन है, और क्रॉस सेक्शन जो है, पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आपको चाहिए, प्रोफाइल का डेटा चाहिए, आपको प्रोजेक्ट डेटा चाहिए, पार्सल कॉरिडोर का डेटा चाहिए, को ब्रिलिंग, सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो ड्राइंग ओपन करने के बाद सबसे पहला जो हमारा काम ये होगा कि हम अपनी ड्राइंग को अपने यूनिट के हिसाब से सेट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कराची में काम कर रहा हूँ, तो मैं इस सिविल 3D को बताऊंगा कि मैं कराची में, सिविल 3D को बताऊंगा कराची किस जोन में आता है,
और कराची किस मुल्क में आता है और वो मुल्क किस जोन में आता है। ठीक है, पहले पे उसको ये बताऊंगा। सेटिंग में आएंगे, सेटिंग आने के बाद यहाँ पे प्रैक्टिस ड्राइंग है, इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे नाम नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने तो नाम लिखा हुआ है, अब जैसे यहाँ पे कर लेते हैं, सेटिंग में आके ड्राइंग नंबर 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से आपकी ड्राइंग का जो भी नाम होगा वो लिख सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पहले आपका काम ये होगा कि इसकी यूनिटी की सेटिंग करेंगे। इसमें आएंगे, ठीक है, राइट क्लिक करके ड्राइंग सेटिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आप अपना यूनिट सेट करेंगे, जैसे फिट है तो आप फिट लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे। मैं यहाँ पे इसको मीटर कर लेता हूँ क्योंकि मैं मीटर में काम कर रहा हूँ। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी कर सकते हैं। अगर आपको फिट में काम करना है तो सिविल 3D इंपीरियल वाला खोलोगे, ठीक है जी। सिविल 3D, ये आ गया इंपीरियल। सिविल 3D इंपीरियल वाला खोलोगे तो आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिकली फिट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यूनिट एंड जोन में आके सबसे मैं पहला काम ये करूंगा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा जोन्स। जोन्स में ये करेंगे क्योंकि हम जो आते हैं UTM WGS 84 डेटम में आते हैं, ठीक है। जितने भी, मेरे ख्याल से कंट्रीज जितने भी हैं इस दुनिया में, कंट्रीज हैं वो सारे WGS UTM 84 में आते हैं। अब WGS 84 डेटम के बाद आपको अपना UTM जोन सेट करना है। अब UTM जोन सेट कैसे आप जज करोगे? मिसाल के तौर पे मैं गूगल अर्थ पे आया, या फिर यहाँ पे आप गूगल पे आओगे, कराची UTM जोन, क्वेश्चन मार के आप करके इसको लगाओगे तो आपको बताएगा कि कराची फॉल्स इनटू UTM जोन WGS, सॉरी UTM 42 नॉर्थ, ठीक है जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 जी, आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि आपका कराची या आपका जो है, आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका वो सिटी किस जोन में फॉल करता है, ठीक है। अब गूगल अर्थ पे आए, ठीक है। गूगल अर्थ आपके पास नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। गूगल पे जाके आप लिखोगे वो कराची सिटी, मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ पेशावर सिटी UTM जोन, ठीक है। वो ये बता देगा कि वो कौन से UTM जोन में फॉल करता है, 42 नॉर्थ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये जो लाइंस आपको नजर आ रही है ना, 35, 36, 37, 38, 39, ये UTM जोन्स हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान का जो तकरीबन 75 या 80% का जो एरिया है वो WGS 42 नॉर्थ में ही फॉल करता है। 41 में सिर्फ ये बलोचिस्तान का एरिया आता है, ठीक है। और 43 में आपका आता है ये वाला हिस्सा, इस्लामाबाद, ये मरी, इस तरह से जितने भी आगे इंडिया से जाके वो बॉर्डर मिलता है, ये आपका आता है 43 नॉर्थ में, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कि भाई हम जो आते हैं वो 43 नॉर्थ में, 42 नॉर्थ में आते हैं। 42 नॉर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये 42 नॉर्थ, ओके कर दिया, अप्लाई, ओके, आपका ड्राइंग का काम सब कुछ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के लिए आपको डेटा चाहिए, ठीक है। अब डेटा कौन सा चाहिए? डेटा ये चाहिए कि मिसाल के तौर पे सर्वेयर आपको डेटा दे देगा, ठीक है। यहाँ पे टोपो सर्वे का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपके पास एक डेटा होगा, सर्वेयर आपको दे देगा, मुख्तलिफ किस्म का डेटा होगा, वो GPS का डेटा हो सकता है, टोटल स्टेशन का डेटा हो सकता है। तो फिर आप उसमें से क्या करोगे, कौन सी चीज उसको सॉर्ट आउट करोगे? सबसे पहला होगा पॉइंट नंबर, ये आपके पास ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसको ओके करके आप इसको कर सकते हो, 1 2 3, इसी तरह से, ठीक है। 1 2 3, इस तरह से आपको ये इसके नंबर बना देने, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हैं, ईस्टिंग और नॉर्दर्न, ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है।
एक पॉइंट ईस्टिंग में जाएगा, दूसरा पॉइंट नॉर्थिंग में जाएगा। वो जहां से पॉइंट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, वही आपका पॉइंट होगा। ठीक है। अब उस पॉइंट पे एलिवेशन क्या है, उस पॉइंट पे यानी कि जमीन ऊपर नीचे कितनी है, जमीन की क्या पोजीशन है, वो आपको ये एलिवेशन बता देगा। 131.678, यानी कि सतह समंदर से वो जगह 131 मीटर 678 सेंटीमीटर वो ऊपर है। क्लियर है। यस। उसके बाद ये आपका डिस्क्रिप्शन बताता है कि आपकी ये पॉइंट कौन सा है। यहाँ पे आपको बताएगा कि ये रोड एज है। ठीक है। इसी तरह से SHE शोल्डर एज है ये। रोड NJB एज, रोड एज, ये मुख्तलिफ एक उसके वो पॉइंट्स होंगे। ठीक है। जब सिविल 3D में इंपोर्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले इसका टाइटल जो है डिलीट करना है। ठीक है। टाइटल जब तक डिलीट करोगे तो आपकी फाइल इंपोर्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे बेशक उसके अल्फाबेटिकल में कुछ भी नाम लिखा हुआ हो। ठीक है। अब इसको सेव करोगे तो फाइल पे आके इसको कहीं भी किसी भी जगह पे सेव करोगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है। उसका फॉर्मेट होगा CSV कॉमा डेलीमिटेड। ओके कर दिया। ठीक है। टोपो सर्वे यहाँ पे है, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके कर दिया। ये फाइल मेरी टोपो सर्वे के नाम से सेव हो गई। ठीक है। अब मैं आऊंगा सिविल 3D में। ठीक है। अब सिविल 3D में आके मेरा पहला काम ये होगा, मैं अपने पॉइंट्स इंपोर्ट करूंगा। अब पॉइंट्स इंपोर्ट करने के दो तीन तीन तरीके होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आके भी पॉइंट इंपोर्ट कर सकते हो, इंसर्ट पे आके भी यहाँ पे पॉइंट पॉइंट्स फ्रॉम फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हो। तरीका दोनों का सेम है। ठीक है। मैं पहले इस यहाँ से तरीके आपको बता देता हूँ। पॉइंट इंपोर्ट किए। ओके। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया इंपोर्ट पॉइंट्स पे। ठीक है। और इस पे क्लिक किया प्लस के बटन पे, और टोपो सर्वे जो भी अभी मैंने सर्वे बनाया इस पे क्लिक किया। और यहाँ पे जब तक आपके पास ये टिक मार्क नहीं आएगा, आपका मतलब कोई ना कोई मसला है आपके पॉइंट्स में। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्मेट सेट करोगे PENZ। P मतलब पॉइंट, ई ईस्टिंग, एन नॉर्थिंग, जेड मतलब एलिवेशन, डी मतलब डिस्क्रिप्शन। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके पॉइंट्स आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है। बाकी सारी चीजें एज इट रहने दें। ओके कर दिया आपने। जेड इंटर, ई इंटर, यानी कि जूम, एक्सटेंड, इंटर, और आपके पॉइंट्स ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है। इसका मतलब आपके पॉइंट्स यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। ओके कर दिया इसको। किसी भी पॉइंट को आप क्लिक करोगे उसकी पॉइंट्स की ये वाली प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी। अब यहाँ से आप कर सकते हो सेटिंग, आपकी मर्जी है। नहीं तो फिर राइट क्लिक करो, पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज। ठीक है। और यहाँ पे आप देखो पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज दोनों एक ही चीज होते हैं। आपको कोई चीज चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए पॉइंट के, तो आप पॉइंट्स के डिस्क्रिप्शन ला सकते हो। ठीक है। जो वहां पे आपको मैंने दिखाया था कि NJB रोड है। ठीक है। ओके कर दिया। राइट क्लिक किया, पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज में गए, और आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन एंड एलिवेशन। डिस्क्रिप्शन के साथ इसका एलिवेशन भी आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको एलिवेशन चाहिए तो आप एलिवेशन पे क्लिक करके अप्लाई करोगे तो एलिवेशन आ जाएगा। इसी तरह से आप इसको नॉर्थिंग ईस्टिंग करोगे तो नॉर्थिंग ईस्टिंग आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से आपको पॉइंट नंबर चाहिए तो पॉइंट नंबर आ जाएगा। ये पॉइंट आपका किस नंबर पे है, पॉइंट, एलिवेशन, डिस्क्रिप्शन, तीनों चीजें आ जाएंगी। और पॉइंट नंबर एंड डिस्क्रिप्शन सारी चीजें आ जाएंगी। आपको जो भी चीज चाहिए आप वो कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं इसको नन कर दूंगा, मुझे सिर्फ पॉइंट्स चाहिए खाली, तो मैं पॉइंट्स कर लूंगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यस। ठीक है। अब मैं इसको बिल्कुल अंडू करता हूँ, वही पुरानी वाली फाइल पे आ जाते हैं, ये वाली फाइल पे। ओके कर दिया। तरीका सेम है, पॉइंट्स आपके सेम तरीके से ही इंपोर्ट होंगे। ठीक है। ये वाले पॉइंट्स हैं आपके पास, पॉइंट्स आ गए। जुनेद भाई, अब यहाँ तक इस भाई का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है। बाकी भी इसको कोई चीज होगी तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आगे चलें। जी जी, ठीक हो जी गया जी। सर, ठीक। ठीक है। अब मेरा जो है अगला जो स्टेप होगा वो हमारा होगा सरफेस बनाना। ठीक है। पॉइंट्स तो आपके पास आ गए। पॉइंट्स आपको मैंने कल बताया था कि आपके पास अगर सरफेस पॉइंट्स नहीं है तो आप गूगल से भी बना सकते हो, आपको सर्वर भी दे सकता है, या फिर आपके सोर्स में अगर कोई और चीज है आप तो आप उससे भी बना सकते हो। ठीक है। ठीक हो गया सर। तो अब इन पॉइंट्स के थ्रू हम अपने सरफेस बनाएंगे। अब सरफेस बनाने के दो तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपने पॉइंट बनाया, पॉइंट इंपोर्ट कर दिए,
जो मेजोरिटी पे यूज होता है, जो आमतौर हर बंदा जानता है, वो तरीका ये होता है कि आपने पहले पॉइंट इंपोर्ट किए, पॉइंट इंपोर्ट करने के बाद आप अपना सरफेस बनाओ, सरफेस नाम दो, फिर पॉइंट्स की को करो। ये थोड़ा तरीका लंबा होता है। मैं आपको दो तीन तरीके बता देता हूँ, आपको जो आसान लगे आप उसको फॉलो करो। सबसे पहला तरीका है कि ठीक। आपने पॉइंट इंपोर्ट किए, पॉइंट इंपोर्ट करने के बाद इस पे क्लिक किया, क्रिएट सरफेस किया, और इसका नाम दे दिया कि भाई एग्जिस्टिंग ग्राउंड नाम दे दिया, ठीक है। ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, ये ड्राइंग हो गई है फिट में सेव। इसको मैं बंद कर देता हूँ, मीटर में कर देते हैं इसको। ओके कर दिया, ठीक है। अब समझो कि आपने पॉइंट इंपोर्ट कर दिया। मैं आपको सरफेस, डायरेक्ट सरफेस बनाने के दो तीन तरीके बता देता हूँ, सही है। ठीक ठीक हो गया। है। सबसे पहला तरीका जो ये होता है कि आमतौर पे जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये, क्रिएट सरफेस किया। अब यहाँ पे देखो फुट मैंने कैसे पहचाने, ये जो कंटूर 2 मीटर लिखा हुआ है ना, जब तक आपके पास 2 मीटर 2 m ना लिखा हो, आप समझ जाओ कि आपकी ड्राइंग वो फिट में है। जबकि आप काम कर रहे हो मीटर में, आपकी ड्राइंग की सेटिंग चल रही होती है फिट में। तो ये आगे चल के आपकी ड्राइंग में, जी। आपकी क्वांटिटीज में बड़ा मसला आ सकता है, ठीक है। ठीक। तो ठीक हो गया। यहाँ पे आप लिख दोगे एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग ग्राउंड, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन पे कुछ भी लिख दोगे, जैसे आपको लोगो जीपीएस डेटा, या अपनी कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। और उसके बाद आपको ये बताना है कि आपका जो है सरफेस कौन सा है, आपका स्टाइल कौन सा है, ठीक है। अब जैसे इस पे थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ मेन्यूज खुल के आ जाएगा। आप इसको बताओगे कि भाई आपने जो पॉइंट इंपोर्ट किए हैं वो कौन से हैं, आया ये एग्जिस्टिंग सरफेस के हैं या प्रोपोज के हैं, ठीक है। अगर आपके पास कंटू 2 मीटर एंड 10 मीटर बैकग्राउंड है, तो इसका मतलब है कि आप एग्जिस्टिंग ग्राउंड बना रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 मीटर एंड 5 मीटर डिजाइन ब्रैकेट में आपको नजर आ रहा होगा डिजाइन का। जब तक आप इसको ये नहीं बताओगे कि ये बैकग्राउंड है या डिजाइन है, अगर आप इसको डिफॉल्ट रहने दोगे तो ये एग्जिस्टिंग सरफेस बनाएगा, ठीक है। ये देखो बैकग्राउंड लगा हुआ है। अगर आपको बनाना है कि एक सरफेस और बनानी है जो आपको डिफरेंस चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करके आप इस पे डिजाइन कर दोगे, ठीक है। लेकिन अभी हम वो कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग बना रहे हैं, तो इसको बैकग्राउंड पे ही रहने देंगे। ओके कर दिया, ओके हो गया। यहाँ पे देखो आप एग्जिस्टिंग ग्राउंड का एक सरफेस का नाम आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सरफेस बना दिया, सरफेस बनाने के बाद यहाँ आएंगे मॉडिफाई में, मॉडिफाई में, ठीक है। यहाँ पे मॉडिफाई पे आके क्लिक करेंगे यहाँ पर, सॉरी, सरफेस पे क्लिक करेंगे। सरफेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एड डेटा पे क्लिक करेंगे। एड डेटा में आके फिर वो करेंगे पॉइंट इंपोर्ट। देखो फिर वही ऑप्शन आ गया जो मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। जी सर। बिल्कुल। एक तो तरीका ये होगा कि भाई टोपो डीएचए टोपो सरफेस PENZ कर दिया, आपके पॉइंट इंपोर्ट हो जाएंगे, जेड इंटर ई इंटर करेंगे, आपका ये सरफेस बन गया, ठीक है। मैं ठीक इसको हो गया। डिलीट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, पॉइंट सरफेस डिलीट हो गया। और उसके बाद आपने ये पॉइंट इंपोर्ट कर दिए, ये पॉइंट इंपोर्ट हो गए। अब वो क्या करते हैं, यहाँ पे जी। इसको क्लिक क्लिक करके और यहाँ पे लिख देते हैं एग्जिस्टिंग ग्राउंड, बैकग्राउंड रहने दिया। वे फिर वही तरीका, यहाँ पे आके वो करते हैं अपना मॉडिफायर सरफेस ये वो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं जरा इससे थोड़ा सा शॉर्टकट करता हूँ। मैं इस पे आके एग्जिस्टिंग ग्राउंड का सरफेस मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैं दो दो काम एक साथ नहीं करता हूँ। जी। एक मिनट सर, कॉल आ रही है, जरा एक मिनट, इसको मैं कर लूँ। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों काम एक साथ ही करता हूँ। मैं पॉइंट भी इंपोर्ट करता हूँ और उसका साथ साथ सरफेस भी बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कैसे करता हूँ, सरफेस पे आके इसका नाम मैंने बना दिया एग्जिस्टिंग ग्राउंड का, ठीक है। उसके बाद मैं आऊंगा, ये वाला ऑप्शन होगा, प्लस पे क्लिक करूंगा। ये तीन ऑप्शन आपके पास आएंगे, मास वाटर शर्ट एंड डेफिनेशन का। मैं फिर प्लस पे क्लिक करूंगा और इस बार मैं क्या करूंगा, पॉइंट्स पे क्लिक करूंगा। ऑप्शन वही आता है, लेकिन आप देखना कि इसमें इसकी सेटिंग क्या होती है। प्लस पे क्लिक किया, फिर वही तरीका,
ओके कर दिया, PENZD ओके कर दिया, लेकिन इस बार डायरेक्ट सरफेस बन गया। वो तरीका थोड़ा सा लंबा था, पहले आप पॉइंट इंपोर्ट करो, पॉइंट के बाद सरफेस करो, फिर अपने पॉइंट्स ग्रुप को ऐड करो। लेकिन इसमें क्या हुआ, मैंने एक सरफेस बनाया, सरफेस बनाने के शॉर्ट। बाद मैंने डायरेक्ट इसको पॉइंट दे दिया, मेरा सरफेस बन गया। ठीक है। अब सरफेस पहचानने ठीक का हो गया। तरीका ये होता है कि आप इस पे क्लिक करोगे जैसे, तो इसकी सरफेस की प्रॉपर्टीज खुल के आ जाएगी, और ये ऊपर आप देखोगे कि टिन सरफेस एग्जिस्टिंग ग्राउंड। ठीक है, टिन सरफेस होता है कि आपका एग्जिस्टिंग सरफेस बन के आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि ये मेरा टिन सरफेस है। इस पे क्लिक कर दिया, राइट क्लिक करके आप इसको ऑब्जेक्ट व्यू करोगे तो उसका 3D व्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको SW आइसोमेट्रिक करोगे तो आपका ये आपका 3D व्यू आ जाएगा। इसको माउस से क्लिक करके आप इसका मल्टीपल व्यू भी ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे ठीक आप हो गया। इसको एक्सरे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी मर्जी है, आपको किसी भी तरीके से इसको एनालाइज कर सकते हैं। 3D हिडन व्यू, वाटर शेड, कॉन्सेप्चुअल व्यू। इस पे क्लिक करके आप एरो डाउन को क्लिक करते जाएंगे तो आपका ये मल्टीपल आपके व्यूज चेंज होते जाएंगे। आप इसका एक्सरे भी देख सकते हो। ठीक है, एक्सरे देखने का ये तरीका होता है कि आपको पता चल जाएगा आपकी पॉइंट जो है कहाँ पे एरर आ जाती है, कहाँ पे ट्रायंगल एक्स्ट्रा जो होते हैं वो लगते हैं। ठीक है, ठीक हो गया सर। कॉन्सेप्चुअल लगते हैं। ठीक है, ओके, इसको स्केप कर दिया। अब इसमें कुछ चीजें आती हैं सरफेस की जो आपको चीजें समझने की जरूरत होती है। आप इसको सेटिंग करोगे, सेटिंग करने के बाद अगर आपको मिसाल के तौर पे मैं एक दो पॉइंट्स यहाँ पे ऐड और डिलीट करके आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि फील्ड में एक से ऐसे अक्सर मसले आ जाते हैं ना कि सरफेस में मसला आ गया। ठीक है, आप उसको आप डील कैसे करोगे, हालांकि वो ह्यूमन एरर होता है, कभी टाइपिंग में मसला आ जाता है, कभी किसी और चीज में मसला आ जाता है, कभी सॉफ्टवेयर एरर हो जाता है। तो आप उसको कैसे डील करोगे, मैं वो सारी चीजें सरफेस रिलेटेड वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इस पे आप क्लिक किया आपने, राइट क्लिक करेंगे और ये सरफेस व्यू प्रॉपर्टीज में आप क्लिक करोगे। अब देखते हैं सरफेस व्यू प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें आती हैं। मैं सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन, आप इसको यहाँ पे आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको ईजी भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्राउंड भी रख दें, कुछ भी रखते हैं, यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे करोगे डेफिनेशन, डेफिनेशंस पे आप इसको बिल्ड पेज जैसे जाओगे तो इसके मल्टीपल्स प्रॉपर्टीज शो हो रही होती है। ठीक है, और उसके बाद डेटा ऑपरेशंस, ये मल्टीपल्स आपकी वो सेटिंग आ जाती है, आपको कोई भी सेटिंग करनी है, एडिट ऑपरेशंस जो भी चीजें इसकी हो जाती है, और एनालिटिक्स पे आ जाते हैं। तो ये कुछ सेटिंग बताते हैं। एलिवेशंस, आपको एलिवेशंस की सेटिंग करनी है। ठीक है, डेटा डिस्प्ले सारी चीजें, आप डेटा प्रॉपर्टीज में जैसे आओगे तो आपके ये पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे होते हैं। एलिवेशन आपको क्या रखना है, आपका कौन सा कलर रखना है, जो भी चीज आपको कोई भी सेटिंग करनी है, मिनिमम एलिवेशन जो भी चीज करनी है आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टेटिक्स में आप जनरल में अब आओगे ना तो यहाँ पे कुछ चीज, दो तीन चीजें कुछ समझने की हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर है, पॉइंट नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 205 पॉइंट हैं जो हमने इस पे इंपोर्ट किए हैं। ठीक है, मिनिमम ठीक हो कोऑर्डिनेट, गया। अब इसमें इसमें जो भी मिनिमम पॉइंट होगी ना तो वो उसके कोऑर्डिनेट XYZ वो बताएगा। ठीक है, अब मिनिमम जिस पॉइंट का एलिवेशन है, पॉइंट है, वो ये बताएगा। ठीक है, और मैक्सिमम जिसके XY होंगे वो ये बताएगा। और मिनिमम एलिवेशन ये है कि 154.200 और मैक्सिमम एलिवेशन से 174.200। ठीक है, और इन दोनों का जब एवरेज करोगे तो 162.140 है। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको काम आ सकती है। और उसके बाद आप एक्सटेंडेड पे जब आओगे ना तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें नजर आ रही हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं, प्रोजेक्ट्स पे ये चीजें पूछते हैं। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक सरफेस बनाओ, मुझे उसका 2D और 3D एरिया बनाओ, बताओ। तो आप क्या करोगे, तो आप आपको जब मैनुअल चीजें पता होंगी तो आप सरफेस पे जाओगे तो ये आप क्लिक करोगे इस पे। आप जैसे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सरफेस पे आओगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, आप इन दोनों को अनचेक करके ओके करोगे तो आप देखो सरफेस से इसकी जो है बॉर्डर वो अलग हो गई। ठीक है, अलग हो गई। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, एक और सरफेस बनाओगे इसी बॉर्डर से, उसको सरफेस बनाओगे तो वो बिल्कुल एक फ्लैट, बिल्कुल जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब वो जीरो से और इस सरफेस का दोनों का डिफरेंस जब जैसे निकालोगे तो उसकी उसकी स्टॉक पाइल हो या उसकी क्वांटिटी हो वो आप निकल जाएगी। तो इसको उसका डायरेक्ट तरीका ये होता है कि आप इस पे आओ, प्रॉपर्टीज में जाओ, एक्सटेंडेड पे जाओ, और 2D एरियाज का ये है और 3D एरिया ये है। यानी कि इस सरफेस पे जितना भी 3D एरिया है, कंटूरिंग 3D एरिया,
वो आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये जो है मिनिमम ग्रेड स्लोप इतना ये है, इसका इतना ये है, मिनिमम मैक्सिमम ये है। और 10 पे जैसे जाओगे तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल्स 381 ट्रेंगल्स, मैं आपको बताता हूँ ट्रेंगल्स क्या होते हैं और कौन से होते हैं। ठीक है, और उसके ये मिनिमम मैक्सिमम ऑफ ट्रेंगल्स की जो है डिटेल यहाँ पे शो हो रही होती है। ठीक है, इसको कर दिया ओके। अब देखते हैं कि इसके एडिट सरफेस स्टाइल में क्या है। अब वो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज थी, उसकी टेक्निकल प्रॉपर्टीज जो आप उसको कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, अब एडिट सरफेस स्टाइल में ये होता है कि आप इसको स्टाइल कर सकते हो, यानी कि इसको खूबसूरत कैसे कर सकते हो, आप इसमें कौन सी चीज ऐड और डिलीट कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही होती हैं। सबसे पहले तो आप इसमें डिस्प्ले में आप देखोगे, डिस्प्ले में आपको मल्टीपल्स ऑप्शन नजर आ रहे, लेयर्स नजर आते हैं। जैसे पॉइंट आपने इंपोर्ट किए ना, ओके कर दिया, तो ये आपके पॉइंट्स जो उस वक्त किसी और शेप में थे इस वक्त किसी और शेप में है, ऐसे ऐसे करके आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो ये शो हो जाएंगे। ओके कर दिया, इसको राइट क्लिक करके एडिट सरफेस स्टाइल में गए, मैं इसको लेयर से ऑफ कर देता हूँ। ओके कर दिया, लेयर ऑफ हो गया। उसके बाद आपके आते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जब आपके मिसाल के तौर पे ये बाउंड्री है। ठीक है, अब कुछ आपकी बाउंड्री ये है और कुछ लेयर्स जो थे वो ऐसे ऐसे निकल रहे थे बाहर। ठीक है, अब क्या करोगे, मिसाल के तौर पे इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके इस पे ड्राइंग डिलीट लेयर्स करोगे ना, तो ये लेयर्स जो है ट्रायंगल्स डिलीट होते जाएंगे, आपका सरफेस कंट्रोल होता जाएगा। डिलीट हो गया, इसका मतलब है कि आपका जो सरफेस डिलीट हुआ। लेकिन अब इसमें क्या है कि हमारा जो सरफेस लिमिटेड है, उसके ट्रायंगल्स बाहर नहीं निकले, तो हम इसलिए इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, एडिट सरफेस ट्रायंगल्स में आगे इसको ऑफ कर दिया, और इसका बॉर्डर जो है सरफेस का बॉर्डर ऑफ हो गया। ये सरफेस हमने बाहर से बना था, इसका जो देखो बॉर्डर ऑफ हो गया। बिल्कुल। बॉर्डर बॉर्डर ऑफ कर दिया, ऑन कर देंगे, इसको ऑन कर दिया। उसके बाद मेजर कंटूर को ऑफ कर देंगे, मेजर ऑफ हो जाएंगे। माइनर को ऑफ कर देंगे, माइनर ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं दोनों को कर देता हूँ ऑन। मैं मेजर का कलर कर लेता हूँ 3 ग्रीन कर लेता हूँ, और माइनर का मैं कर लेता हूँ 253 253। ठीक है, ये इसके दोनों के कलर चेंज हो गए। ठीक है, और उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं ग्रेडेड, यूजर कंट्रोल का इतना वो नहीं होता। ग्रेडेड को जैसे मैं ऑन करूंगा तो इसके बीच में ग्रिड ऑन हो जाएगी। ठीक है, और डायरेक्शंस को अगर हम ऑन करें तो फिर ये हमें बताएगा कि हमारा जो ये ब्लू कलर है उसका डायरेक्शन क्या है, और रेड कलर क्या है, सियान कलर क्या है, ग्रीन क्या है, ब्लैक इसका क्या है। और यहाँ पे आप देखोगे सरफेस प्रॉपर्टीज में जैसे जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको आएंगे डेफिनेशंस का, सॉरी एनालिटिक्स का। अब यहाँ पे आप देखो इंटरवल, रेंज इंटरवल विद डाटम। अब 5 है तो 5 लिखोगे, जैसे इसको यूं करोगे तो आपके पास ये वो वाले कलर निकल के आ जाएंगे जो आपके यहाँ पे सरफेस में थे। फिर वो आपको यहाँ पे पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, आपका जो येलो कलर है, ग्रीन कलर है, रेड ब्लैक जो भी कलर है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा था, उसका एलिवेशन क्या था। अब यहाँ पे एलिवेशन डिफॉल्ट होगा। ठीक है, 10 5 है तो मैं इसको कर देता हूँ 50। इसको मैं जैसे ओके कर दूंगा तो ये इसका लेयर कम हो जाएगा। ठीक है, वो डिटेल्स आपके पास पूरी शो हो जाएगी। इसको कर दोगे आप 30 मीटर कर दोगे, ओके कर दोगे, तो आपके पास डिटेल वही शो हो जाएगी। आप यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, और ये कर दिया आपने, कलर चेंज हो गया आपका। इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि आपको ये डिटेल पूरी पूरी आ जाएगी। आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप कर सकते हो एडिट सरफेस स्टाइल में। ठीक है, और इसको डायरेक्शंस को आपने ऑफ कर दिया और एलिवेशंस को आपने ऑन कर दिया, तो देखो आपके पास ये एलिवेशंस आ गई। ठीक है, और डिटेल्स आप वहां जाके आप इसकी देख सकते हो प्रॉपर्टीज में। इंटरवल में आप जैसे इसको करोगे ओके कर दिया, तो आपके पास ये डिटेल्स वही शो हो जाएगी। ठीक है, ओके कर दिया है, देखो आगे। और उसके बाद आप जैसे एडिट सरफेस स्टाइल में जैसे जाएंगे तो एलिवेशंस को बंद कर दिया आपने, स्लोप्स। ठीक है, ये आपको स्लोप बताता है कि आपका पानी का स्लोप किस तरफ है। और अगर आपको मजीद और डिटेल चाहिए तो आप इसको स्लोप्स को भी ऑन रखो, और वह स्लोप एरो को भी आप ऑन कर दो। आपको फिर पता चल जाएगा कि आपके पानी का फ्लो किस तरफ है। ठीक है, आप देख रहे हैं, ये
ये अपर पॉइंट है। आप ये जो एरो जिस तरफ भी जाएंगे, ठीक है, आपका पानी उस तरफ जाएगा। ठीक है, ये वाला पानी इस तरफ आ रहा है और ये वाला पानी इस तरफ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो डिप्रेशन पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, दोनों चीजों का पॉइंट इस तरफ आ रहा है। इंडियन सर्फेस स्टाइल में जैसे आप इसको लेकर जाएंगे, इन दोनों को आपने ऑफ कर दिया, वाटर शेड्स को आप ऑन करोगे तो कुछ आपके पास ये डिटेल आ जाएगी। ठीक है, देख रहे हैं, ये आपके पास डिटेल आ जाएगी। आईडी नंबर 1, ठीक है, ये बाउंड्री सेगमेंट, ये आपका एरिया इतना है, तो ये एरिया नजर आ रहा है आपको, ये उसका एरिया, सबका एरिया डिटेल आपके पास आ जाएगा। इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको समझना जरूरी है। बाकी हम इसको एज इट रखते हैं, ओके कर दिया, इसको ऑफ कर दिया। उसके बाद हम आते हैं समरी में। समरी में मल्टीपल्स आपके ऑप्शंस आ रहे होते हैं। आप अब इसको कंट्रोल कर सकते हो कि इंफॉर्मेशन में क्या कर सकते हो, 3D ज्योमेट्री में आप क्या कुछ कर सकते हो, डेटा में क्या कुछ कर सकते हो। डेटा में आपको ऑफ चाहिए, ऑन चाहिए, जो भी चीजें डिफॉल्ट है तो इसको डिफॉल्ट ही रहने दें। ठीक है, जो चीजें कंट्रोल करने की होती है वो ये होता है कि एलिवेशन, एलिवेशन आपको कौन से चाहिए, कितने नंबर में चाहिए, प्रिसिशन 0 ऐसे चाहिए, 0.001 ऐसे ही चाहिए मुझे, 2D सोलर चाहिए, तो इसको बाकी चीजें जो है वो उसको एज इट ही रहने दें। ओके कर दिया, इसको ऑफ कर दो। और उसके बाद आप स्लोप्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, आपको क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो भी है आप कर सकते हो। ठीक है, एनालिटिक्स में वही चीजें जो वहां पे मैं आपको दिखा चुका हूँ। बाकी उसकी यहाँ पे डिटेल से आप उसका चेंज कर सकते हो, एरो नंबर, कलर कौन सा रख सकते हो, प्रिसीजन कितने चाहिए आपको, एरो की लेंथ कितनी चाहिए, आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, वाटर शेयर्स भी वही है, ट्रायंगल्स भी वही चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे पॉइंट्स है, पॉइंट्स का नंबर आप चेंज कर सकते हो, पॉइंट्स की सिंबल्स चेंज कर सकते हो, सब चीजें जो भी है आप वगैरह वगैरह आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो, उसकी सेटिंग रख सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ग्रिड, ग्रिड जैसे मैंने आपको ये वाला दिखाया। ठीक है, आप इसकी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, इंटरवल 25